नमस्कार दोस्तों। आखिर ऐसा क्या है आप में कि वो चाहकर भी आपसे अपना ध्यान हटा ही नहीं पाते? क्या आपकी कोई ऐसी क्वालिटी है, आपकी पर्सनालिटी है, या फिर कोई ऐसा हिस्सा है आपका पर्सनालिटी का जो उनको बहुत पसंद है? आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा है जो उन्हें बार बार आपकी तरफ खींचता है। हो सकता है आपसे बात ना हो रही हो, दूरी बनी हुई हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, लेकिन फिर भी उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी प्रेजेंस बनी हुई है। कभी कोई याद, कभी कोई बात, आपकी मुस्कान, आपका एटीट्यूड उन्हें अचानक आपकी याद दिला ही देती है। तो आज की इस लव टैरो रीडिंग में हम जानेंगे ऐसा क्या है आप में जो उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। आपकी कौन सी क्वालिटी उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, और सबसे खास वो इस अट्रैक्शन को खुद से कितना छुपा रहे हैं। तो अगर आपके मन में भी यही सवाल है कि आखिर मुझ में ऐसा क्या है, तो इस रीडिंग में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि कार्ड शायद वो बात सामने लेकर आएंगे जो आज तक आपको भी नहीं पता। आंखें बंद करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, माता का ध्यान करें और उस पर्सन के आंखों को विजुअलाइज करें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। जय मां आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है। और मैं बता दूं कि मैं हमेशा इस तरह की ही रीडिंग लेकर आती हूं जो आपके रिश्तों की गहराई और सच्चाई बताती है। कोई सुगर कोट नहीं, सच तो सच है। अगर आपको भी इंटरेस्ट है ऐसे कंटेंट में तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबाइए। आंखें बंद करके उनके चेहरे को विजुअलाइज कीजिए, उनके आंखों को विजुअलाइज कीजिए। दोस्तों, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, समझ जाइए कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसमें आपका जानना जरूरी है, तभी ये रीडिंग आप तक पहुंची है, आपके फीड पर आई है। ओके, द स्टार। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वैंड, क्या बात है, एंड किंग ऑफ वैंड। सबसे पहला कार्ड आया है द स्टार का, और ये कार्ड ये कहना चाह रही है कि उन्हें आपकी तरफ सिर्फ आपकी अपीयरेंस की वजह से ही अट्रैक्शन नहीं है। आपकी एनर्जी में एक अलग ही चार्म है, चमक है जो अट्रैक्ट करता है उन्हें। आप शायद उन लोगों में से हैं जिनकी प्रेजेंस सामने वालों को थोड़ी होप देती है, आशा देती है। आपसे बात करके, आपको देखकर, या फिर सिर्फ आपके बारे में सोचकर भी उनके अंदर एक फीलिंग आती है, इस इंसान में कुछ तो अलग है। ऐसा कुछ जब भी आप उनके दिमाग में आते हो, ये उनके मन में आता है। आपकी कोई ऐसी क्वालिटी हो सकती है जो नेचुरली नोटिसेबल हो। आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है, वो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। आपकी कोई ऐसी क्वालिटी है जो नेचुरली नोटिसेबल है, लोग उसे नोटिस करते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस आपका, या फिर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, या फिर आपकी पॉजिटिविटी, या फिर आपके आंखों में दिखने वाली वो डेप्थ, वो गहराई जो शायद आज तक उनके दिल में है। ये अट्रैक्शन बहुत सुपरफिशियल नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप ऑर्डिनरी नहीं हो, ऐसा फील करते हैं वो। आपकी आंखों को देखकर एक गाना यहाँ चैनलाइज हो रहा है। हो सकता है उनके मन में इस तरह के इमोशंस हो। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से एक राज है। ये गाना यहाँ बिल्कुल सुटेबल बैठ रहा है, यानी आपकी आंखों में वो डूब जाते हैं। ये कहना चाहते हैं
वो अगला कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल। जी हाँ मेरे दोस्तों, द स्टार के बाद 5 ऑफ पेंटिकल बताता है कि आपकी अट्रैक्शन का एक बड़ा कारण ये भी है कि आप हमेशा उनके लिए इजीली अवेलेबल नहीं रहते हो। जब भी शायद कुछ ऐसी कभी कभी दूर रहते हो, कभी कम्युनिकेट करते हो, कभी कम्युनिकेशन गैप होता है, कभी उन्हें लगा कि आप उनसे दूर जा रहे हो, ऐसी भी फीलिंग्स उनकी हो सकती है। और जिस चीज़ की कमी होती है ना, उसकी वैल्यू अक्सर सामने वाले के माइंड में बहुत तेजी से बढ़ती है। यहाँ वो स्थिति भी दिख रही है, बहुत ज़्यादा समय आप उनको नहीं दे पा रहे हो सकता है कभी कभी उनके दिमाग में ये भी ख्याल आता हो कि ये इंसान मेरे जीवन में नहीं रहा तो। जी हाँ, यहाँ ये भी समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस ने उनके अंदर मिसिंग इनसिक्योरिटी, इमोशनल पुल पैदा किया है। कभी कभी आपकी खामोशी भी उनके लिए एक मैसेज बन जाती है। उन्हें लगता है कि आपके अंदर भी बहुत कुछ है जो आप उन्हें नहीं बता रहे हो। जी हाँ, और उसके बाद कार्ड आया है 6 ऑफ वैंड का। 6 ऑफ वैंड अट्रैक्शन को और क्लियर कर रहा है। उन्हें आपकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस में बहुत अट्रैक्शन है। जब भी वो आपको देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। आप में एक ऐसी क्वालिटी है कि आप क्राउड में भी अलग दिखाई देते हो। हाथी के चक्करों में न पड़ना। आपको शायद हर किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। और यही चीज़ सामने वाले को सोचने पे मजबूर करता है कि ये मुझे इम्प्रेस करने के पीछे क्यों नहीं भाग रही या भाग रहा। उन्हें बार बार इम्प्रेस करने का प्रयास नहीं करते, और यही कारण है कि उन्हें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये इंसान मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा या भाग रही है। ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इंडिपेंडेंट एटीट्यूड है। उन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है ये सेल्फ रिस्पेक्ट और ये एटीट्यूड। हो सकता है कि आपको सीक्रेटली एडमायर भी करते हो, जिसे पाने के लिए आपको भागना पड़े। वो अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन जिसके पीछे सामने वाला खुद चल कर आए, वहां एनर्जी कुछ और ही होती है, कुछ और बात होता है। यहां मुझे वही दिख रहा है, ये बात ही कुछ और है। दोस्तों, हुस्न सिर्फ चेहरे पे नहीं होता, अंदाज में भी होता है, और वो अंदाज यहाँ दिख रहा है। यहाँ ये चांद सा रोशन चेहरा वाली वाइब आती है, लेकिन आपके केस में चेहरा नहीं, आपका पूरा ऑरा ही नोटिसेबल है। और अगला कार्ड आया है किंग ऑफ वैंड का। ये कार्ड बताता है कि आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन सिर्फ इमोशनल या मेंटल नहीं है। स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री दिख रही है, पैशन है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। मतलब आपकी पर्सनालिटी में उन्हें कॉन्फिडेंट, चार्म, बोल्डनेस सब दिखाई देता है। आप शायद कुछ भी करें, हंसते हो, बोलते हो, बिजी भी रहते हो, पैसिनेट है अपने काम में, फिर भी उनकी नज़र आप पर होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, शायद आपको पता भी ना हो, आप जितना खुद को नेचुरली कैरी करते हैं ना, उतना ही उन्हें आप मैग्नेटिक लगते हो। किंग ऑफ वैंड कहता है कि उन्हें आपकी प्रेजेंस फील होती है। आप रूम में हो तो शायद वो आपको नोटिस करें, आप रूम में ना हो तो भी उनकी नज़र आपको ही ढूंढती है। यहाँ वो इंटेंशन दिख रहा है। यहाँ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि एक और बात जो आपके बारे में वो सीक्रेटली महसूस करते हैं, शायद आपको भी ना पता हो। ये कार्ड ये कह रहा है कि भले ही वो एडमिट ना करते हो, लेकिन अट्रैक्शन इतना सिंपल नहीं है। यहाँ केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। उन्हें आपके अंदर एक आई नो माई वर्थ वाली एनर्जी दिखाई देती है। जी हाँ, कुछ और कार्ड्स लेते हैं और जानते हैं और क्या इस टाइम पर वो आपके बारे में, और उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं इस समय वो आपके बारे में, क्यों इतना नज़दीकी
बढ़ती जा रही है उनकी तरफ से। क्यों आज भी वो आपको भूल नहीं पाए हैं? कभी नो कांटेक्ट हुआ, कभी आर्गुमेंट हुआ, फिर भी आपके कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो उनके दिल को छू गई? ओके, यस, 3 ऑफ स्वॉर्ड, द मैजिशियन, ओके, द हाई प्रिस्टेस, क्या बात है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहां किंग भी आए हैं और क्वीन भी आई है। ओके, तो अगला कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड का, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी कह रहा है। यहां पे उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करने में जो चीज है वो एक इमोशनल डेप्थ भी है। उन्हें लग रहा है कि आपने जिंदगी में कुछ ऐसा झेला है जिसने आपको अंदर से मजबूत बनाया है। कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जिसकी वजह से आप इतने स्ट्रांग हो, या फिर कहते हैं ना नारियल की तरह, बाहर से कठोर अंदर से बिल्कुल ही मुलायम। आप शायद हर बात खुलकर नहीं बताते, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसी डेप्थ है, सीरियसनेस है, जो उन्हें सोचने पे मजबूर करती है कि ये इंसान जितना बाहर से स्ट्रांग दिखता है, अंदर से शायद उतना सेंसिटिव है। जी हाँ, ये लाइन उन्हें सोचने पे मजबूर कर रही है। आपकी आंखों में अगर कभी दर्द दिखता है, आपकी खामोशी में कोई दर्द छुपा हुआ है, आप अपनी फीलिंग को आसानी से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो भी उन्हें समझ में ये बात आती है। तो वो चीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत स्ट्रांगली ट्रिगर भी करती है। ये कह रहा है ये कार्ड, मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा दर्द भी है जिस दर्द ने आप दोनों को जोड़ रखा है, वो यहां दिखा रहा है। अगला कार्ड है द मैजिशियन का। उन्हें लगता है कि आप में किसी चीज को अपने पक्ष में बदलने की बहुत ही बेहतरीन हुनर है। आपकी कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका इंटेलिजेंस, आपका वे ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन, इनमें से कोई एक चीज उन्हें बहुत इम्प्रेस करती है, या फिर सभी चीज कर सकती है। जो चाहिए उसके लिए आप रास्ता खुद बना लेते हो। यहां ये कार्ड दिखा रहा है कि ये भी बता रहा है कि आप में वर्ड्स को इस्तेमाल करने का जो तरीका है बहुत ही अच्छा है। अगर आप 2 बात करते हैं तो सामने वाला उन 2 बातों को घंटों सोच सकता है, ऐसी कला है आप में। यानी आपकी बात करने की कला भी आपका अट्रैक्शन पॉइंट है। आप सिर्फ बात नहीं करते हैं, आपकी बातें सामने वाले के दिमाग में जाकर बैठ जाती है, ऐसी स्थिति दिख रही है यहाँ पे। और वहीं द हाई प्रिस्टेस इस रीडिंग का सबसे मिस्टीरियस कार्ड है। ये यहाँ पे कह रही है कि उन्हें आपकी सबसे ज्यादा अट्रैक्शन करने वाली चीजों में आप पूरी तरह प्रिडिक्टेबल नहीं हो। आपको कोई पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये दिख रहा है यहाँ। वो आपको पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर बार कुछ अलग हो जाता है। आपके अंदर कोई नया लेयर सामने आ जाता है। आप सब कुछ तुरंत रिवील नहीं करते। आपकी साइलेंस, आपकी इंट्यूशन, आपका शांत रहना कभी बहुत क्लोज और कभी बहुत डिस्टेंस मेंटेन करती है। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में सवाल पैदा करती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, सवाल, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है या रहा है, इस तरह के सवाल उनके मन में हो सकते हैं। क्या उनके दिल में भी कुछ है? ये इतना शांत क्यों है? बार बार उनके मन में सवाल आता है। और जब किसी इंसान के मन में आपके बारे में सवाल बढ़ने लगे तो अट्रैक्शन भी बढ़ता है। और वहीं पर अगला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल का। बहुत सुंदर ये कार्ड बताती है कि सिर्फ अट्रैक्शन और मिस्ट्री नहीं, बल्कि उन्हें आपके अंदर मैच्योरिटी दिखती है, स्टेबिलिटी दिखती है, और नर्चरिंग नेचर भी दिखाई देता है। मतलब आप बहुत केयरेबल हो, केयर करते हो बहुत ज़्यादा। आप में एक ऐसी क्वालिटी है कि सामने वाला को लग सकता है कि अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया तो चीज़ें कैसे संभलेंगी। आप केयरिंग हो, लेकिन हर किसी के लिए नहीं हो।
आप प्यार दे सकते हैं लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर नहीं, ये कार्ड दिखा रहा है। और ये कह रहा है कि आप प्रैक्टिकल भी हैं, इमोशनल भी हैं, यानी सॉफ्ट हार्ट और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का अच्छा कॉम्बिनेशन है आप। और यही कॉम्बिनेशन बहुत मैग्नेटिक। आप सिर्फ वो इंसान नहीं हैं जिसे देखकर दिल धड़के, आप वो इंसान हैं जिसके साथ ज़िंदगी की कल्पना भी की जा सकती है। मतलब ये कि वो आपके साथ अपने फ्यूचर की कल्पना करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कार्ड आया है आपके लिए। कहीं ना कहीं आपकी खामोशी ने भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया है, कहीं ना कहीं आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन ने भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया है, और जिसकी वजह से आज ये सारी बातें सोचने पर मजबूर हो गए हैं। भले ही थोड़ी दूरी हो सकती है, भले ही बातचीत कम हो सकती है, या फिर बातचीत हो भी रही हो आप लोगों में और उनके दिल में क्या राज है ये कार्ड बता रहे हैं। आप में से कई लोग इससे रिजोनेट कर पा रहे होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, यस आई एम एग्री। आपके पास कोई खास सवाल है तो कमेंट में डालें, मैं उस सवाल पर रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।